हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के 22nd वीडियो में। और इस स्टॉक इस सजेशन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके जरूर चेक करना। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम ये स्टॉक क्यों सजेस्ट कर रहे थे एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्या मोमेंटम था उस वक्त और किस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने टारगेट अचीवमेंट लिया एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्टॉक। ओके, तो एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऑन 2nd ऑफ नवंबर, एक 2 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। ऑन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो एक उस वक्त जो एक मोमेंटम दिया था, उसी दिन एक स्टॉक ने 7 से 8% का एक मोमेंटम यहाँ पर दिया था। ओके, तो एक इमीडिएट टारगेट जो था विच वॉज एट द वैल्यू ऑफ 150, एक 150 का एक राउंड ऑफ वैल्यू हमने एक सजेशन दिया था कि एक महीने के ही ड्यूरेशन में, मतलब एक पूरे एक फॉर नवंबर, पूरा एक महीना, एक इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ द स्टॉक माइट गिव अ टारगेट सक्सेस। ओके, तो एक यहाँ पर एक जो सजेशन दिया था एंड बेस्ड ऑन दैट कि एक जो टोटल डाउनफॉल दिया था, एक गैप डाउन लेके फिर से एक स्टॉक ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में जाके फिर से एक डाउन साइड लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस एक डाउनवर्ड एक सपोर्ट लेने के, एक फर्म सपोर्ट लेने के ही मोड में ये स्टॉक एक लोअर लेवल पे ही एक कंसोलिडेशन बना रहा था। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि एक इसी कंसोलिडेशन को उसी दिन एक 7 to 8% के साथ एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया एंड वो एक इंडिकेशन था कि एक जो कंसोलिडेशन यहाँ फिर एक सपोर्ट के लेवल के आसपास या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट एक या फिर एक स्टॉक एक जो रिवर्सल देने की ही एक कोशिश में था, वो एक कोशिश की एक कामयाबी दिखाई दे रही थी या फिर एक रिवर्सल दिखाई दे रहा था। तो उसी दिन एक जो मोमेंटम दिया, एक नजदीकी टारगेट था 150 का। और एक आप देख सकते हो ऑन द डेट ऑफ 1st ऑफ दिसंबर, मतलब एक 2 तारीख को सजेशन दिया था। तो एक आप देख सकते हो एग्जैक्ट एक महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 154 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया है। ओके, एंड एक इन्वेस्टेड रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो एक बाइंग प्राइस से एक जो सजेशन दिया था टारगेट तक, तो आपको एक 11 से 12% का एक अचीवमेंट यहाँ पे एक स्टॉक ने दिया है एट द वैल्यू ऑफ 150। ओके, गिव हाई ऑफ 154। उसके बाद भी आप देख सकते हो स्विंग ले लिया स्टॉक ने, बट एक 150 के ही वैल्यू को एक बहुत बार रिस्पेक्ट किया है, एक फेक या फिर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देने के ही ट्रेंड में यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्राइस को ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की, बट आप इसको देख सकते हो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट जो स्टॉक ने लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर से अभी इस स्टॉक ने एक 130 के ही एक वैल्यू को फिर से टेस्ट किया है। तो फिर आप देख सकते हैं कि एक जो इस प्राइस पे सजेशन दिया था फिर से इसी प्राइस पे आया है स्टॉक एंड इट इज गिविंग अ गुड साइडवेज रैली। तो आप देख सकते हैं साइडवेज में भी आपको एक 11 से 12% का यहाँ पे एक मोमेंटम लिया है, सिर्फ हमने एक ऑन द डीप लेवल, एक जो सपोर्ट लेवल पे एक जो स्टॉक ने मोमेंटम दिया रिवर्सल का, उसी के ही एक इंडिकेशन पे हमने एक टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा। दिस वाज द सजेशन और एक सिंपलिस्टिक फॉर्म ने एक 11 से 12% का यहाँ पे अचीवमेंट दिया है। ओके, दिस स्टॉक इज बिन रिसेंटली बैन इन एफएनओ। तो उस वक्त जो एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली उस वक्त ये स्टॉक एक मोमेंटम में था या फिर एक एफएनओ में लिस्टेड था। इट वॉज बिन ट्रेडेबल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो दिस वॉज द ओवरऑल ओवरव्यू हमें कह सकते हैं। बात करेंगे अब इन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली एक फाइनेंस सेक्टर में एक स्मॉल कैप फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही है। अगले एक महीने के लिए एक कुछ स्टॉक्स एक कंट्रीब्यूशन देने वाले एज वेल एज एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो कौन से वो 5 स्टॉक्स हम सजेस्ट करने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है LTTS, एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम बता रहे हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द स्टॉक इज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक स्टॉक ने एक प्रीवियसली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। एज यू कैन सी हियर कि एक ऑन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 एक जो इसी लेवल से एक रिवर्सल स्टॉक ने दिया है। तो आप जैसे देख सकते हो एक हाईएस्ट वैल्यू, एक आप देख सकते हैं द स्टॉक इज गिवन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑन 12th ऑफ फरवरी, एक इसी मंडे के ही दिन पे एक जो हाईएस्ट वैल्यू बनाया है। यू कैन सी हियर इन द स्पैन ऑफ जस्ट 74 वर्किंग डेज, 75 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने एक 36 to 37% का एक यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। करीबन करीब आप देख सकते हैं इन द स्पैन ऑफ जस्ट 4 मंथ्स, एक 16 वीक्स में ही स्टॉक ने एक 36 to 37% का एक मोमेंटम यहाँ पे दिया है। तो इतनी अच्छी एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक जरूर एक साइडवेज में चले आ रहा था। एज यू कैन सी हियर एक शार्प रैली देने के बाद जरूर एक स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है या फिर एक रिट्रेसमेंट में चला जा रहा है एंड अगेन द स्टॉक इज मेकिंग गुड सपोर्ट जोन एट दैट लेवल और फिर से एक रिवर्सल ही दे रहा है। तो आप देख सकते हो एक बहुत बार एक स्टॉक ने रिवर्सल बनाया एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये एक सपोर्ट बनाते ही जा रहा है। ये स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है एंड दैट इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ एन अप ट्रेंड में या फिर एक डाउन ट्रेंड में जाते हुए अगर आपको एक कंटिन्यूस ट्रेंड चाहिए तो डेफिनेटली स्टॉक शुड मेक अ सपोर्ट जोन एट
कंटिन्यूस एक आप देख सकते हैं सपोर्ट बनाते ही एक इंटरवल, एक स्पेसिफिक इंटरवल में एक सपोर्ट बनाते ही आपको एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करना चाहिए। आप देख सकते हैं टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया और उसके बाद ही एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में चला गया है स्टॉक। एक आप देख सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2024, एक 15 जनवरी से ही टिल नाउ एक पूरे एक महीने से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। इफ यू सी इन मोर डिटेल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो कंसोलिडेशन स्टॉक ने बनाया है, एज वी कैन सी हियर कि एक इसी हाइज एंड लोज में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एज वी कैन सी हियर कि एक 50% के आसपास अभी ये स्टॉक एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक 50% एक लोअर लेवल से जरूर रिकवरी दी है एंड एक यही एक इंडिकेशन है कि एक बहुत वक्त से एक मोर देन अ मंथ एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। एक प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, स्टॉक हैज ऑलवेज गिवन अ पॉजिटिव रैली इवन दो द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू एंड साइडवेज। ओके, तो ये एक एक प्रीवियस हिस्ट्री एज वेल एज ए कंसोलिडेशन आप देख सकते हो। द सेकंड रीजन, द नंबर वन रीजन इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू कंसोलिडेशन एंड एक 50% वैल्यू के आसपास कंसोलिडेशन जोन के 50% वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। द सेकंड नंबर रीजन व्हिच वी कैन सी इज पिछले 3 दिनों से आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक लोअर वैल्यू जरूर बना रहा है, एक नेगेटिव क्लोजिंग जरूर दे रहा है फॉर द डे, बट यू कैन सी एक जो लोअर शैडो जो स्टॉक बना रहा है इट इज ऑलवेज ऑन द हायर वैल्यू। एक आप देख सकते हैं कि एक ऑन वेडनेसडे एक जो लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया एक 5300 के आसपास जरूर बनाया, उसके बाद कल के दिन आप देख सकते हो 5380 मतलब 5400 के आसपास जरूर बनाया, और आज के दिन आप देख सकते हो 5425, एक 5425 से 5430 के आसपास एक लोअर वैल्यू आज के दिन बनाया। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक रिकवरी ले रहा है, एक लोअर लेवल से हर दिन एक बायर्स या फिर एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ये स्टॉक एक बायर्स और इंडिकेट कर रहा है, द स्टॉक विल हैव अ गुड पॉजिटिव रैली। और एक फिर से आप देख सकते हैं दूसरा एक जो पहला रीजन हमने एक्सप्लेन किया है कि कंसोलिडेशन में स्टॉक है, तो ऑब्वियसली एक वन साइड शार्प रैली जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव रैली जरूर हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 5460, एक 5460 के आसपास ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो ऑब्वियसली हम एक एक्सपेक्ट करने वाले हैं द टारगेट ऑफ 6000। यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 6000। एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 5460 फॉर द टारगेट ऑफ 6000। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो लोएस्ट वैल्यू इस सपोर्ट लेवल का या फिर कंसोलिडेशन का बनाया है स्टॉक ने, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सर्च दैट जोन एज अ गुड सपोर्ट जोन। और टेक्निकली हम देखेंगे कि इसी लेवल को मल्टीपल टाइम्स एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, एक इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन बनाया और इसी को ब्रेकआउट लेते ही इसी को एक अच्छा सपोर्ट बना के इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड करा है। तो एक अच्छी लेवल है 5270 की, एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से 5270 is a good support zone, or you can say a good stop loss if you want to trade into this stock into the power stock option trading for the target of 6000. Okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, एक सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम नौकरी भी कहते हैं। ये एक दिस स्टॉक हैज बीन लिस्टेड इन दैट फॉर्म, एक सिंबॉलिक फॉर्म में रजिस्टर किया है एनएसई और बीएसई में। तो ये स्टॉक एक प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव रैली में ट्रेड कर रहा था। एक प्रीवियसली आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ, एक जो उसी वक्त एक जो स्टॉक ने मोमेंटम बनाया, एज वी कैन सी हाइज एंड लोज जो स्टॉक ने बनाया है, बट ऑलवेज व्हेनेवर द स्टॉक हैज गिवन अ टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर, वो एक सपोर्ट बना के ही स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक हायर रैली में जाने की कोशिश में रहेगा। यू कैन सी हियर द स्टॉक हैज बीन मेड सपोर्ट हियर, बट ये एक जो वैल्यू स्टॉक ने बनाया इसी के ऊपर ही सपोर्ट बनाया है, एक अच्छा लोअर वैल्यू बनाया है, एंड द स्टॉक इज गिवन अ गुड रिवर्सल। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जरूर एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश की, सस्टेनेंस नहीं हुआ, बट अगेन द स्टॉक केम एट द सेम सपोर्ट लेवल। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बना दिया है स्टॉक ने, और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके बाद एक स्टॉक ने कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रैली ही दी है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक जरूर ट्रेड करा है और एक अच्छे सपोर्ट से ही एक रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। एक 2 टाइम्स यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स स्टॉक ने एक इसी सपोर्ट को टेस्ट करके एक रिवर्सल दिया है। तो ऑब्वियसली एक आप देख सकते हो दिस इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर व्हिच वी आर इंडिकेटिंग द स्टॉक। ओके, तो एक अभी एक टेक्निकल 2 रीजन से जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग द स्टॉक टू गो टू एन अपट्रेंड। द नंबर 1 रीजन इज द कंसोलिडेशन और यू कैन से द रिवर्सल फ्रॉम इट्स सपोर्ट जोन, और प्रीवियस हिस्ट्री आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस अपट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड द सेकंड मोस्ट थिंग इज एक जो अपट्रेंड अभी यहाँ पे एक रिसेंटली स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ लास्ट डे ऑफ जनवरी, मतलब एक फरवरी के एक 2 वीक्स में एक जो मोमेंटम बनाया, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इन दिस वीक इटसेल्फ एक सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया, एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर बनाया या फिर एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया स्टॉक ने, बट वी कैन सी हियर कि एक फिर से एक रिकवरी 50% रिकवरी जरूर स्टॉक ने अभी तक यहाँ पे दी है, एक 2 दिनों में ही, मतलब आज और कल के दिन दोनों दिनों में ही एक जो पॉजिटिव रैली स्टॉक ने बनाई। ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में ही ट्रेड करने वाला है, इट माइट गिव अ गुड टारगेट एट इन द अपकमिंग डेज। ओके, तो ये 2 इंडिकेशन जो है इसी वजह से हम एक we are suggesting this stock to go to an upward trend. Now the stock is trading at the value of 5270. Okay, एक 5270 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम एक राउंड ऑफ इवन टारगेट के आसपास जरूर एक टारगेट सजेशन देने वाले हैं एट द वैल्यू ऑफ 5800. स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 5800. ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 5270 फॉर द टारगेट ऑफ
5800। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक अभी हमने जो एक रिसेंटली एक यही एक लेवल डिस्कस किया था 4875 का, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सजेस्ट दिस एज अ गुड सपोर्ट जोन, और टेक्निकली अभी हमने यही एक डिस्कशन किया था कि इसी लेवल से ही रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। ओके, और एक अच्छा मोमेंटम बनाया है स्टॉक ने। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक 4875 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक, into the form stock option trading for the target of 5800। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है यूपीएल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो प्रीवियसली इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी डाउनफॉल दी है, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड दिया है, एंड एज यू कैन सी हियर डाउनवर्ड के वक्त भी आप देख सकते हो एक कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस या फिर एक हायर स्पाइक जरूर बनाया स्टॉक ने। एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक दिखा रहा था स्टॉक, एक टेम्पररी बाइंग में चला गया और इसके बाद फिर से वही एक जो सपोर्ट बनाया था या फिर एक रेजिस्टेंस बनाया स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिया है। एंड यही एक रीजन है, आप देख सकते हो फ्रॉम द 18th ऑफ दिसंबर, 18 दिसंबर से ही ये स्टॉक अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। करीबन करीब आप देख सकते हो फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स स्टॉक हैज बीन गोइंग इनटू एन डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, तो एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक डेफिनेटली एक बाउंस बैक देगा, एक 50% नियर अबाउट 50% रिकवरी दे देगा, एंड एक यही एक रीजन है, एंड टेक्निकली हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो थ्रू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, एंड द रीजन नंबर 1 इज लाइक कि एक स्टॉक ने प्रीवियसली बहुत बार एक आप देख सकते हो डाउनवर्ड यहाँ पर भी एक स्टॉक ने दिया था, बट यू कैन सी हियर एक 60 to 70% रिकवरी जरूर स्टॉक देता है। ऑब्वियसली वी कैन सी हियर कि एक हायर लो जरूर लोअर हाई जरूर एक स्टॉक बना रहा है, एक डाउन ट्रेंड की ही इंडिकेशन है, बट फॉर द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब एक जो आने वाला एक महीना है, ऑब्वियसली एक जो शार्प रैली एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया है, ऑब्वियसली इसको एक चैलेंज करके या फिर इसी को एक जो गैप लिया है या फिर एक डाउनफॉल दिया है, इसको रिकवरी करने की जरूर कोशिश करेगा ये स्टॉक। ऑब्वियसली इट माइट गिव अ रिकवरी अप टू 50%, बट बिफोर दैट द स्टॉक विल हैव इट्स रेजिस्टेंस एंड इट माइट गिव अ गुड टारगेट एट दैट वैल्यू। ओके, तो एक जरूर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यही इंडिकेशन है, 50% रिकवरी जरूर स्टॉक दे देता है। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक वी कैन सी हियर कि एक जो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्सल इस लेवल के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 11% से भी ज्यादा एक डाउनफॉल में स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है, एक लोअर वैल्यू के साथ क्लोजिंग दी है ऑन 5th ऑफ फरवरी। ओके, एक पिछले हफ्ते के ही मंडे के दिन एक जो शार्प रैली दी डाउनफॉल की, इसके बाद आप देख सकते हो यही एक लॉन्ग कैंडल बनाने के बाद स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिया। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में एक जरूर एक नजदीकी सपोर्ट के आसपास जरूर एक टेस्ट किया, एक कंफर्मेशन जरूर लिया इस लोअर लेवल के आसपास, पर एक रिवर्सल जरूर लिया है स्टॉक ने। ओके, एक जो यही एक डाउनवर्ड दिया है इसकी रिकवरी भी है, एंड दिस इंडिकेट्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। अभी एक जो रीजन हमने तो टेक्निकल रीजन जस्टिफाई किया, दैट इंडिकेट्स द स्टॉक विल हैव अ गुड रिवर्सल एट इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 900 490 के आसपास। ऑब्वियसली वी कैन हैव अ गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 540। ये एक नजदीकी टारगेट रहेगा, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 540। ओके, एंड एक बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक खोल करते ही इन्वेस्टर्स को 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 490 फॉर द टारगेट ऑफ 540। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इमीडिएट यहाँ पे एक जो सपोर्ट स्टॉक ने दिया था रिसेंटली एट द वैल्यू 450, 455 से 450 के आसपास एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया। ऑब्वियसली कैन सी हियर कि इसी वैल्यू को ही एक रिवर्सल लिया स्टॉक ने, और इसी वैल्यू से रिवर्सल लेके अभी ये स्टॉक ने एक जो टोटल हम एक मोमेंटम डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टॉक का, ऑब्वियसली इसके 30 to 40% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 450 to 455 विल बी अ गुड वैल्यू एज अ स्टॉप लॉस, और यू कैन से सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 540। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है एयू बैंक, व्हिच वी कैन नेम इट इन द फुल फॉर्म एज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉक ने एक कंटिन्यूअस डाउनवर्ड रैली ही दी है, एज वी कैन सी हियर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ स्टॉक ने एक कंटिन्यूअस डाउनवर्ड जो दिया है, एज वी कैन सी हियर फ्रॉम द लास्ट 6 वीक्स, 6 हफ्तों से ही एक स्टॉक डाउनवर्ड रैली में ट्रेड कर रहा है। एंड एक व्हेनेवर द स्टॉक ट्रेड इनटू एन शार्प डाउनवर्ड रैली और यू कैन से एन अपवर्ड रैली, तो ऑब्वियसली आपको एक 50% बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शार्प कंटिन्यूअस या फिर एक इंस्टेंट आपको एक 50% रिकवरी हमेशा स्टॉक दे देता है। आफ्टर गिविंग अ गुड रिकवरी स्टॉक गोज इनटू एन साइडवेज, एक कंफर्मेशन जरूर लेता है उस लेवल को सस्टेन करने के लिए, एंड डेफिनेटली इट गोज टू एन साइडवेज, और यू कैन से इट माइट गिव अ डिसीजन। ओके, उस वक्त जो मोमेंटम देगा इट गेट्स डिफाइंड, बट अभी एक जो मोमेंटम अभी स्टॉक ने दिया है, एक कंटिन्यूअस डाउनवर्ड दिया है, ऑब्वियसली इट विल हैव अ गुड बाउंस बैक। ओके, एक टोटल डाउनफॉल का जो 50% रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हम टेक्निकली देखने वाले दो रीजन है व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम दिस मोमेंट। ओके, तो द रीजन नंबर 1 इज जो एक कंटिन्यूअसली 6 हफ्तों से एक स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट ऑन
29th ऑफ जनवरी 2024, मतलब एक 3 हफ्ते पहले एक जो स्टॉक ने एक गैप डाउन यहाँ पे दिया था, एंड एज वी कैन सी 11 से 12% के एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ उस दिन एक स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी। ओके, एंड एक नेगेटिव क्लोजिंग देने के बाद आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड नहीं किया इस स्टॉक ने, और इसी वजह से एक इमीडिएट जो सपोर्ट था एट द वैल्यू 580, इसी वैल्यू के आसपास ही अब ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से इसी वैल्यू के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, इसी के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। तो एक ऑब्वियसली इंडिकेशन है कि एक जो गैप डाउन दिया है उसको ऑब्वियसली रिकवर करना है इस स्टॉक को, एंड एक 580 का एक सपोर्ट जोन जो पिछले 3 दिनों से एक स्टॉक एक इसी वैल्यू को टेस्ट कर रहा है, एक इसी लेवल के आसपास ही रिकवरी दे रहा है, एक इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो ये एक दो इंडिकेशन जरूर देते हैं कि ये एक स्टॉक एक पॉजिटिव रिकवरी या फिर पॉजिटिव रिवर्सल के लिए जाने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 580, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो द टारगेट ऑफ 650, 650 का आप यहाँ पर आप टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई मार्क द टारगेट हियर। ओके, तो एक स्टॉक एक डेफिनेटली एक इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, इट विल हैव अ गुड टारगेट या फिर 650 के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट को खोल करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 580 फॉर द टारगेट ऑफ 650। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली हमें एक ग्राफ में ही एक प्रीवियस जो एक रिवर्सल लिया है इसी लेवल के आसपास आना पड़ेगा। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 580, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट हैज अ गुड सपोर्ट एट द वैल्यू ऑफ 550, 550 का एक यहाँ पर आप एक दूसरा मोमेंटम आप देख सकते हो, इसी वैल्यू के आसपास ही रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, एंड यही एक रिवर्सल से ही आप देख सकते हो कि ये एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है। ओके, तो ये एक रीजंस की वजह से ही आप एक देख सकते हो कि इवन दो द स्टॉक इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन रहेगा जरूर रहेगा एट द वैल्यू ऑफ 550। एक कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 550 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 650। ओके, सो ये भी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1 जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ये एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड ऑब्वियसली एक हमेशा एक पॉजिटिव रैली ही दी है, एंड एक पिछला साल जो था ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अच्छा मोमेंटम था, एक रिवर्सल लिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, एंड इवन इन दिस ईयर इटसेल्फ आप देख सकते हो कि एक बजट जो एक डिक्लेरेशन किया, ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोस्ट ऑफ इट्स बजट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक जो हाउसिंग जो एक सेक्टर है ऑब्वियसली उसको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, एंड इसी एक रीजन की वजह से एक स्टॉक आप देख सकते हो टेक्निकली एज वेल एज एक फंडामेंटली एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हो इस स्टॉक में, एंड एक अच्छे रिवर्सल के साथ एक हायर हाई वैल्यू ही एक नया रेजिस्टेंस स्टॉक बनाते आ रहा है, एंड टेक्निकली वी आर गोइंग टू लुक आउट 5 years सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, सो इफ यू कैन सी हियर कि आप देख सकते हो। ओके, तो एक फ्रॉम जनवरी वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024, ओके, एक वहीं से आप देखेंगे तो एक जो साइडवेज में स्टॉक चला गया था, आई विल मार्क द लेवल हियर। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो ऑब्वियसली इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। जरूर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक डबल सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, एक हायर वैल्यू बनाया, बट अगेन द स्टॉक गिव अ गुड रिवर्सल और फिर से इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की है। ओके, तो ये इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 वीक्स, एक इसी ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिवर्सल हमें मिल सकता है 50% के आसपास, जरूर ये स्टॉक की कंसोलिडेशन के 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड एक टू रीजन अगर हम देखेंगे तो एक रिवर्सल डबल बॉटम, एक आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया, या फिर एक 2 बार इसी लेवल से ही सपोर्ट लिया है, एक जो अच्छा इंडिकेशन है एक रिवर्सल की पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे देता है। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक कि जो कंटिन्यूस डाउन यहाँ पे एक जो सेलिंग प्रेशर एक कंसोलिडेशन स्टॉक ने बनाया, इसकी एक 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है, तो ये एक जरूर एक दो इंडिकेशन हमें मिलते हैं कि द स्टॉक विल हैव अ गुड मोमेंटम एट इट्स अपवर्ड ट्रेंड। अगले 1 महीने के लिए ये स्टॉक जरूर एक हायर टारगेट या फिर एक बुलिश ट्रेड में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 2300, 2300 के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है, एंड एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इवन टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वैल्यू ऑफ 2600। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2600। ओके, एंड एक बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2300 फॉर द टारगेट ऑफ 2600। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल एक जो स्टॉक ने बनाया था एट द वैल्यू ऑफ 2175, इसी लेवल से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया, एंड डेफिनेटली वी कैन सी हियर की एक जो मोमेंटम दिया है, एक ऑब्वियसली कैन सी हियर की इसी एक सपोर्ट जोन से ही रिवर्सल लेके स्टॉक इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा लेवल है 2175। कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक 2175 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 2600। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1।
एज वी कैन सी हियर कि आज का दिन एक जो निफ्टी का था, एक ओवरऑल इंडाइसेस हम देख सकते हैं कि एक साइडवेज में जरूर चले गए। एक 12 बजे के बाद इन द आफ्टर हाफ ऑफ द मार्केट आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट जरूर दिया स्टॉक ने, एक मोमेंटम जरूर दिखाई दे रहा था, बट अगेन द स्टॉक गिव अ क्लोजिंग इन इट्स कंसोलिडेशन फ्रेम। एक जो कंसोलिडेशन आज के दिन एक स्टॉक ने बनाया, एक इसी जोन में ही ट्रेड किया। एक आप कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे आज के इंडाइसेस की जरूर एक न्यूट्रल फॉर्म में जरूर ट्रेड किया है। तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि एक साइडवेज में ही अभी ये इंडाइसेस ट्रेड करने वाला है? विल द मार्केट गिव अ साइडवेज मोमेंटम फॉर द अपकमिंग 1 मंथ, एक अगले 1 महीने के लिए जरूर एक साइडवेज में चला जाएगा, या फिर एक पॉजिटिव रैली, या फिर एक नए हाई, एक नया रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश में रहेगा? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।